नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला की जो है नई नई शादी होती है। अब नई नई शादी होगी तो भाई सुहागरात भी आएगी। अब जब सुहागरात आती है तो उस महिला का जो पति है वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता है। अब भाई कुछ करने के काबिल नहीं रहता है, कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उसको वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है। तो अब भाई वो मायके जाती है, मायके में अपनी माँ से बताती है कि ये जिससे तुमने मेरी शादी कराई है, यह जो मेरा पति है वो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। अब उसकी माँ जो है उसे तलाक दिलवा देती है और उसके बाद जो है वो दूसरी शादी कर लेती है वो महिला। लेकिन दूसरी शादी तो करती है, उसके बाद फिर तीसरी शादी भी कर लेती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या है इस घटना के पीछे? ये महिला बार बार शादी क्यों कर रही है? क्या सही में भाई इसको सही पति नहीं मिल रहा था या कुछ कारण कोई दूसरा था? तो इधर दोस्तों हम पूरी घटना को जो है विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, हाइप कर दें, नहीं तो आप बाद में जो है भूल जाते हैं। तो चलिए इस घटना की जो है शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये जो है सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है आपकी कर्नाटक की। कर्नाटक में जो है तुमकर नाम का इलाका होता है, वहीं पर हैबुर गांव है और मंगड़ी क्षेत्र, वहाँ की घटना है। वहाँ पर आशा नाम की एक महिला रहा करती थी। ये बात है दोस्तों सन 2013 की। 2013 में इसकी शादी हो जाती है। अब भाई शादी हो जाती है, बड़ी अच्छे धूमधाम से शादी होती है और फिर वो रात आती है सुहागरात की। सुहागरात की जब वो रात आती है तो पति काफ़ी लेट आता है। ये इसकी पत्नी जो आशा होती काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन ठीक है भाई, जैसे तैसे काफ़ी लेट आता है। उसको दूध वगैरह जो है देती है और वो पूछती है कि क्या बात इतने लेट हो गए, तो कुछ भी बहाना मार देता है। लेकिन भाई इसका हस्बैंड कुछ करता नहीं है, उसके हाथ पैर भी दबाती है। तो अब भाई इसका जो हस्बैंड जब कुछ नहीं करता है तो आशा बोलती है कि भाई चलो जो भी करना है भाई चालू करते हैं, ऐसा बात करती है। लेकिन ये हस्बैंड तैयार नहीं रहता है। अब बोलता है कि मैं थक गया हूँ और मैं अभी सोना चाहता हूँ। तो आशा सोचती है कि यार पहली रात को तो लोग काफ़ी एक्साइट होते हैं, तो ठीक है भाई, हस्बैंड हो सकता है सोचती है कि थक गया होगा तो कोई बात नहीं। अब भाई ऐसे थक गया, ठीक है, फिर ऐसे 2 दिन 4 दिन बीत जाते हैं। फिर जो है किसी भी तरीके से रिलेशन तो बनाता है, लेकिन भाई सही से बना नहीं पाता है। अब आशा इधर सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। आशा समझती है कि भाई एक प्रकार से नपुंसक है, ये तो नपुंसक से मेरी शादी करा दी है, कुछ कर ही नहीं पाता है। ये करने की कोशिश भी करता है तो थोड़ी देर बाद ही ढेर हो जाता है, इसकी कोई इच्छा ही नहीं करती। अब उसका हस्बैंड बोलता है कि तुमको जो चाहिए वो सब मिलेगा और काफ़ी अच्छे खासे पैसे वाला होता है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन तुम इस काम के लिए मेरे से मत बोला करो। इस टाइप से कुछ बात भी करता है भाई। अब आशा काफ़ी परेशान। अब कुछ दिन बाद आशा को जो है मायके वाले लेने आ जाते हैं, अपने मायके चली जाती है। अब जब मायके जाती है तो उसकी सहेलियाँ वगैरह पूछती हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब वो क्या बताए कि भाई मेरा पति तो कुछ करने काबिल ही नहीं है। अब इधर वो परेशान भी रहती है। अब वो सोचती मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो अपनी माँ को सारी बातें बताती है कि भाई मेरा पति जो है नपुंसक है, कुछ कर नहीं पाता है, तो मैं अब उस घर में नहीं जाऊँगी। अब भाई माँ भी हैरान, माँ भी सोचती है यार ये तो सही है, बेटी का ज़िंदगी का सवाल है, अब बेटी ज़िंदगी भर जो है ऐसे थोड़ी ना रहेगी। तो कुछ इनके बीच बातचीत होती है और ये दोस्तों वहाँ पर वापस नहीं जाती है। आशा बोलती मैं उस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, वो हस्बैंड जो मेरा है वो कुछ करने काबिल नहीं है। तो उसकी माँ बोलती ठीक है। उसकी माँ, आशा की माँ जो होती है, उसको तलाक दिलवा देती है। अब भाई तलाक ये लोग ले लेते हैं। फिर आशा अब भाई अकेली तो ज़िंदगी भर रहेगी नहीं। अब आशा क्या करती है दोस्तों, उसकी दूसरी शादी उसकी माँ करवा देती है, या वो कर लेती है ऐसा आप बोल सकते हो, जिसका नाम होता है परमेश। अब परमेश से उसकी शादी करा दी जाती है। अब अगर परमेश के बारे में बात करें तो परमेश की भी 2013 में शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी जो है डिलीवरी के दौरान भाई ख़त्म हो गई थी, उस साल में बच्चा भी ख़त्म हो गया था। तो तब से जो है परमेश अकेला था। तो सन 2015 में, मतलब करीब बोले तो 2 साल के आसपास जो है इसकी फिर से दूसरी शादी आशा की परमेश से करा दी जाती है। अभी परमेश से जब शादी कराते हैं तो हंसी खुशी से ये लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी परमेश के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है तो बाहर अक्सर जो है काम करने जाया करता था। अब परमेश का दोस्तों एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है चंदप्पा। अब चंदप्पा काफ़ी क्लोज फ्रेंड था परमेश का, तो इसका घर पे आना जाना भी लगा रहता था। वो काफ़ी अच्छे से बातचीत इसकी वाइफ से होती थी और चंदप्पा की इधर पर शादी नहीं हुई थी। तो बढ़िया चलते रहता है और ऐसे करते करते दोस्तों करीब 2026 आ जाता है। 2026 में दोस्तों 2 बच्चे इस आशा के हो जाते हैं। अब 2 बच्चे होते हैं आशा के, लेकिन एक दिन आता है 30 जनवरी 2026 का। उस दिन क्या होता है कि सुबह सुबह भाई हार्ट अटैक आता है परमेश को, और परमेश इस दुनिया से चला जाता है। अब जब परमेश इस दुनिया से चला जाता है तो काफ़ी भाई ये रोती है, आशा रोती है, परेशान होती है कि मेरा पति जो छोड़ के चला गया।
अब पहला तो छूट गया, अब दूसरा अच्छा खासा मिला था, लेकिन उसकी भी मौत भाई 2026 30 जनवरी को हो गई। अब इधर पर काफ़ी सब लोग सदमे में रहते हैं। अब ये भाई आशा कैसे पालेगी, 2 बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे ही होते हैं लगभग, कैसे पालेगी, क्या करेगी। अब इधर उसकी जो है 13वीं वगैरह होती है, 13वीं में काफ़ी भाई चंदप्पा जो होता है उसको काफ़ी मदद करवाता है, 13वीं वगैरह अच्छे से करवाता है, सामान लाना ये लाना, पैसे भी खर्च करता है चंदप्पा, मतलब किसी चीज़ की कमी, मतलब कमी नहीं होने देता, महसूस नहीं होने देता, पूरा घर संभाल लेता है। अब होता क्या है दोस्तों, 20 दिन हो जाते पति को मरे हुए। अब 20 दिन के बाद जो है आशा शादी कर लेती, चंदप्पा से शादी कर लेती है। अब इधर पर ये शादी तो कर लेती है इधर पर, लेकिन दिक्कत लोगों को ये थी कि जस्ट 20 दिन बाद कि उसने शादी कर ली। अब ये ठीक है भाई, चंदप्पा से शादी कर ली ठीक है, क्योंकि अब अकेली कहाँ रहेगी, 2 बच्चे भी हैं, उनको कौन पालेगा, कौन देखेगा, तो शादी ठीक है कर ली। लेकिन जस्ट 20 दिन बाद कम से कम 6 महीने, साल भर, कम से कम 1 साल तो भाई रुक जाना चाहिए था। 1 साल नहीं तो 6-8 महीने रुक जाती। अब 20 दिन बाद ही शादी कर ली। सब लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या, कुछ समझ में नहीं आई चीज़। अब ये जो परमेश होता है, परमेश के घर वाले बोले तो या बहन वगैरह हो गई, इनको भाई कहीं ना कहीं दिक्कत लगती है कि 20 दिन बाद ही इसने चंदप्पा से शादी कर ली। ऐसा क्या है भाई, पति अभी मरे वो कुछ ही दिन हुए हैं और ये शादी करके ऐश कर रहे हैं, हंसी खुशी से रह रही है भाई वो। ये कुछ बात समझ में नहीं है, उसको कोई दुख भी नहीं है। अब ये जो परमेश की जो बहन होती है, ये पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस को कंप्लेन वगैरह लिखवाती कि ऐसी ऐसी बात है, हमको कहीं ना कहीं हमारी भाभी पे डाउट है, हमारा जो भाई मर गया है परमेश, कहीं ना कहीं डाउट है कि वो 20 दिन बाद ही इसने चंदप्पा से मंदिर में शादी कर ली है। अब इधर भाई पुलिस बोलती है कि शादी वो तो ठीक है, लेकिन आपका जब भाई मरा तो आपने उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, उसको हार्ट अटैक आया क्या आया, ये तो आपको मतलब समझना चाहिए ना, तो आपने अंतिम संस्कार कर दिया। तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाले ये बोलते हैं हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये जिद करती हैं, तो पुलिस की कंप्लेन जो है, इनकी बहनों की कंप्लेन लिख लेती हैं। अब पुलिस के पास कोई दोस्तों सबूत तो था नहीं। अब पुलिस भी दोस्तों कम नहीं होती है, पुलिस दोनों को थाने पकड़ कर लाती है, किसको, चंदप्पा को और आशा को। अब दोनों को जो है अलग अलग बिठाती है। जब वो अलग अलग बिठाती है तो चंदप्पा और आशा से पुलिस बोलती है देखो हमको जो है उसने सारी चीज़ें बता दी, मतलब आशा से बोलती है कि देखो तुम्हारा जो पति है चंदप्पा, उसने सब बता दिया है कि तुमने ही जो है अपना जो पहला जो तुम्हारा पति था, मतलब परमेश जो था, उसको तुमने मारा है। इस प्रकार से दोनों से अलग अलग बोलती है। तो इधर पर आशा जो है टूट जाती है भाई, आशा बेवकूफ़ बन जाती है, पुलिस के जाल में फंस जाती है। अब वो सारी चीज़ कबूल लेती है, क्योंकि वो बोलती है कि देखो अगर तुम हमको बता दोगी तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी, बाकी चंदप्पा ने हमको सब कुछ बता दिया है। तो आशा सारी चीज़ें बता देती है। आशा ये बताती है कि जब मेरी भाई परमेश से शादी हुई थी, जब परमेश से शादी हुई थी तो हम लोग बढ़िया तरीके से रहते थे, लेकिन चंदप्पा इसके दोस्त का जो है भाई आना जाना लगा रहता था। अब जब आना जाना लगा रहता था तो धीरे धीरे जो है मुझको चंदप्पा से प्यार हो गया। अब जब प्यार हुआ तो हमने संबंध वगैरह बनाने लगे, क्योंकि कई मैंने जैसे कि दोस्तों बताया कि परमेश जो है बाहर काम करने जाया करता था और उसको काफ़ी ज़्यादा चंदप्पा के साथ अच्छा लगता था। चंदप्पा जो काफ़ी उसको सेटिस्फाइड भी कर देता था, बाकी परमेश भी उसको अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था, करता तो था लेकिन अच्छे से नहीं कर पाता था। बाकी चंदप्पा से बहुत अच्छी तरीके से भाई इसकी बनती थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चंदप्पा से प्यार हो जाता है। अब भाई प्यार तो हो जाता है, लेकिन ये सोचते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें और शादी करके जो है एक साथ ही रहें। अब इधर पर दोस्तों सुनने में ये भी बात आती है कि ये जो परमेश है, परमेश को शक हो गया था, कहीं ना कहीं अपने दोस्त पे शक भी हो गया था कि इसका मेरी बीवी के साथ अफेयर है, ये भी बात सुनने में आती है। तो इधर पर ये लोग प्लान बनाते हैं। अब 30 जनवरी 2026 की बात है, रात में जब परमेश सो रहा था, चंदप्पा दबे पाँव आता है। इधर पर भाई आशा ने पहले से दरवाज़ा खोल के रखा ही था, प्लानिंग सब हो ही जाती है इनकी फ़ोन पे। अब जैसे ही सोता रहता है उसका गला दबा देते हैं और ये भी सुनने में आता है तकिए से उसको मुंह दबा देते हैं और एक पैर पकड़ लेती है आशा, और कुछ देर बाद ही भाई परमेश चला जाता है ये दुनिया छोड़कर। अब जब परमेश मर जाता है तो सुबह ये रोने धोने का नाटक करती है कि मेरे पति जो है दुनिया छोड़कर चले गए, इनको हार्ट अटैक आ गया, जबकि ऐसा कुछ हार्ट अटैक आया नहीं था। अब लोगों आपको लगता है कि भाई हार्ट अटैक आ गया होगा, हार्ट अटैक एक कॉमन बीमारी दोस्तों, आपको पता ही होगा, कभी भी किसी को भी आ सकती है। तो लोगों को शक नहीं होता है और जल्दी से अंतिम संस्कार कर देते हैं। कौन पोस्टमार्टम कराएगा भाई, तो इस प्रकार से सोचते हैं। तो इस प्रकार से उसका प्लान पूरा कामयाब हो गया, आशा और चंदप्पा का पूरा प्लान कामयाब हुआ था। लेकिन इधर इनको सब्र नहीं थे। इधर पकड़ा कैसे गए कि 20 दिन के अंदर ही शादी कर लिया। अगर ये शादी वो 6 महीने 1 साल बाद करते तो कभी भी नहीं पकड़ाते, तो इनको सब्र थी नहीं। बस यही 20 दिन के अंदर जो इनने शादी करी, 20 दिन बाद जो शादी करी, यहीं से इनका गेम जो है बदल गया और यहीं से पकड़ा गया। तो इस प्रकार से आशा सारी चीज़ें बताती कबूल करती है। तो आशा भी जेल में, चंदप्पा भी जेल में, लेकिन इधर पर
उनके बच्चों का क्या कसूर है? 2 बच्चे हैं भाई, वो तो अनाथ रहेगा। अब ठीक है, जो भी जैसे तैसे परमेश के घर वाले भाई उनको पाल रहे हैं, लेकिन बेचारे वो 2 बच्चे अनाथ रह गए। तो इधर गलती दोस्तों बताइए किसकी है? गलती सबसे मेन है आशा की, और उसके बाद है चंदप्पा की। आशा ने पहले पति भी छोड़ा, अब वो बोलती है कि वो कुछ कर नहीं पाता। अब सच्चाई तो वही आशा ही जानती है। अब दूसरा दूसरा तो फिर भी ठीक था, बच्चे भी हो गए थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी भाई उसको जो है इधर पर परमेश भी पसंद नहीं आया, चंदप्पा से शादी कर ली। और अब इधर दोस्तों एक और चौंकाने वाली बात समझ में आती कि चंदप्पा की पहले भाई शादी हो चुकी थी, उसकी बीवी फांसी का फंदा लगा के मर चुकी थी, जिस कारण चंदप्पा को कुछ दिन की जेल भी हुई थी। उस पर शक जो मतलब उस पर शक था, क्योंकि जो उसकी पहली जो बीवी थी उसके घर वालों ने कंप्लेन लिखवाई थी कि चंदप्पा ने मारा है, तो क्योंकि चंदप्पा की बीवी फांसी ला के मरी थी। तो इधर पर वो कुछ दिन जेल में भी था, और ये चीज़ आशा को नहीं पता थी। लेकिन आशा को जब बाद में चीज़ पता लगती है कि भाई चंदप्पा तो माहिर है, और चंदप्पा नहीं जानता कि पहली बीवी को ही मारा होगा, तो आशा को ये चीज़ पता नहीं थी। तो इधर पर दोस्तों आशा की गलती कारण, मेरे ख्याल से तो आशा की गलती कारण भाई ये सारा जो है कांड हुआ। आप कमेंट में बताइए कि इस टाइप से भाई आज की डेट में हो रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा हमको सुनने मिल रहा है आज की डेट में इस प्रकार से, शादी के बाद अफेयर होना, और अफेयर तो ठीक है लेकिन किसी न किसी की मौत होना, ये आज की डेट में कॉमन होते जा रहा है। भाई आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, डाइवोर्स दे दो, लेकिन मारना क्यों है? आप किसी की ज़िंदगी क्यों ख़त्म करना है? तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है, और इधर वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ किसी के दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। इस टाइप से भी होता है, और इस टाइप से अफेयर का नतीजा बहुत ही गलत होता है। और किसी अफेयर भी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो भाई पहले वाले को तलाक दे दो, इतना मैं बोलना चाहूँगा। तो वीडियो खत्म होता, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।